है। और अभी जो करंट सिचुएशन में देख रहा हूँ स्टूडेंट्स की, लाइक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस ले चुके हैं, और लास्ट मोमेंट में कैसे हम लोग को एक अच्छी तरीके से कैसे प्रिपरेशन करनी है ताकि हमको मैक्सिमम स्कोर आ सके सीईटी एग्जाम में और हम महाराष्ट्र के टॉप 10 कॉलेज में एडमिशन ले सके। ओवर थिंकिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है प्लीज। इस लास्ट मोमेंट में ओवर थिंकिंग की वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स ने अपना नुकसान कर दिया है। ऐसे भी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे जिन्होंने 100% सिलेबस कंप्लीट किया फिर भी उनका स्कोर उतना अच्छा नहीं आया। सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर। आज इस वीडियो में हम लोग एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज शिफ्ट वाइज कंपटीशन लेवल। शिफ्ट वाइज कंपटीशन लेवल क्या होने वाला है? अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे कॉमन डाउट होते हैं कि भैया मेरा एग्जाम सेकेंड में शिफ्ट 1 को है तो मेरी शिफ्ट इजी आएगी या डिफिकल्ट आएगी, 9th में वाली की शिफ्ट इजी आएगी या डिफिकल्ट आएगी। ये डाउट जो है आज इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब इस लास्ट मूवमेंट में हमें प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए। अभी एग्जाम को अब बैच 1 वाले जो स्टूडेंट्स है जिनका एग्जाम सेकेंड में से स्टार्ट होने वाला है, 3 से 4 दिन बाकी है बस। अब आपको इस लास्ट मोमेंट में कैसे प्रिपरेशन करना है। और अभी जो करंट सिचुएशन में देख रहा हूं स्टूडेंट्स की, लाइक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस ले चुके हैं, लाइक जिनकी प्रिपरेशन अच्छी खासी हो गई है, जिनका सिलेबस अच्छा खासा हो गया है, जिन्होंने अच्छी तरीके से रिवीजन किया है, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किया है, फिर भी आपके अंदर कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ डाउट हो रहा है कि भैया मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। इसको आप कैसे डील करना है इस लास्ट मोमेंट में? यस, होता है, सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, ये एक आपके लाइफ का फेज ही है। एग्जाम से पहले ऐसे सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा आता है, अपने आप को एक आप डाउट करते हो कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। अब इसका सोल्यूशन क्या होने वाला है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और लास्ट मोमेंट में कैसे हम लोग को एक अच्छी तरीके से कैसे प्रिपरेशन करनी है ताकि हमको मैक्सिमम स्कोर आ सके सीईटी एग्जाम में और हम महाराष्ट्र के टॉप 10 कॉलेज में एडमिशन ले सके। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस कर, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। जो स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आया, चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रख देना, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी आपको। तो सबसे पहले, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, रिवीजन भी हो गया है, सब कुछ अच्छे से प्रिपरेशन चल रही है, फिर भी एक स्ट्रेस आ गया है। और अभी स्ट्रेस के चक्कर में पहले मॉक टेस्ट में स्कोर अच्छा आ रहा था, लेकिन अभी मॉक टेस्ट में स्कोर उतना अच्छा नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस पूरा जीरो हो गया है और सेल्फ डाउट आप कर रहे हो खुद को कि लाइक मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब इन सब का सोल्यूशन एक ही है। अब ये सब कुछ हो क्यों रहा है, ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है, अब ये समझो पहले, ये सारी चीजें प्रॉब्लम हो क्यों रही है। जस्ट दिस वन वर्ड, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग के वजह से ही हो रहा है। आप अपने ब्रेन को इतना टाइम दे रहे हो कि ताकि ये सारी चीजें वो सोचे। आप अपने ब्रेन को इतना टाइम दो ही मत कि ये सारी चीजें वो सोचने को उसको टाइम मिले। ओवर थिंकिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है प्लीज। इस लास्ट मोमेंट में ओवर थिंकिंग की वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स ने अपना नुकसान कर दिया है। आप प्लीज ओवर थिंकिंग के चक्कर में मत जाओ। आप अपने ब्रेन को 24 आवर्स सिर्फ यही बोलो, आप अपना माइंड पॉजिटिव रखो, माइंडसेट अपना पॉजिटिव रखो। लाइक अपने ब्रेन को 24 घंटा सिर्फ यही बोलो कि लाइक मुझे इस लास्ट मोमेंट में प्रिपरेशन करके महाराष्ट्र के टॉप 10 टॉप 5 कॉलेजेस में जाना है, 99 परसेंटाइल स्कोर करना है, 95 परसेंटाइल स्कोर करना है। अपने ब्रेन को बार बार सिर्फ यही याद दिलाओ, तो आपका ना ये ना स्ट्रेस होगा, आपको ना कॉन्फिडेंस आपका जीरो होगा, ना आपको सेल्फ डाउट आएगा, कुछ नहीं आएगा। ये जस्ट ओवर थिंकिंग की वजह से होता है। ऐसे भी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे जिन्होंने 100% सिलेबस कंप्लीट किया है फिर भी उनका स्कोर उतना अच्छा नहीं आया। आप अपने माइंड को देखो, आप अपना जो मेंटल हेल्थ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आप अपना मेंटल हेल्थ जितना अच्छा रखोगे, थोड़ा मेडिटेशन करो, सुबह उठ के पढ़ाई करने से पहले एक 5-10 मिनट मेडिटेशन करो और देखो उसके बाद आपका माइंड जो है, और प्रोडक्टिविटी भी आपकी काफी इंक्रीज होती है। जब आप मेडिटेशन करते हो ना तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी काफी इंक्रीज होगी। तो थोड़ा मेडिटेट करना स्टार्ट करो इस लास्ट मोमेंट में, बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेंटल हेल्थ को सही रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? अभी आते हैं देखो कैटेगरी ए और कैटेगरी बी वाले स्टूडेंट्स, इस लास्ट मोमेंट में प्रिपरेशन कैसी करनी है। इसमें दो कैटेगरी स्टूडेंट्स को मैं कंसीडर करूंगा एज यूजुअल। जो कैटेगरी ए वाले स्टूडेंट्स जिनकी सब प्रिपरेशन हो गई है, 12th का सिलेबस कंप्लीट हो गया या फिर थोड़ा बहुत सिलेबस रह भी गया होगा तो 80 से 100% के बीच में हो, तो आप कैटेगरी ए में हो। और कैटेगरी बी वाले स्टूडेंट्स जिनकी अभी कुछ होप नहीं बची है, भैया हम लोग की सिर्फ 50% या लेस देन 50% प्रिपरेशन हुई है, तो अभी हमें कैसे प्रिपरेशन करना है। देखो स्पेशली जो कैटेगरी बी वाले स्टूडेंट्स है ना, आपको बिल्कुल भी होप बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है लास्ट मोमेंट में। अगर आपका एग्जाम 9th में को है, 9th में के बाद है, तो आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है। अब ये 50-60% प्रिपरेशन को आप 80 प्लस लेके जा सकते हो। 50-60% प्रिपरेशन को आप 80 प्लस लेके जा सकते हो। अगर आपका 9th में के बाद आपका अगर एग्जाम है तो 80% आप प्रिपरेशन कर सकते हो। अभी देखो कैटेगरी बी वाले स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, कैसे प्रिपरेशन करना है वो। और जो कैटेगरी ए वाले स्टूडेंट्स है जिनका सब कुछ सिलेबस हो गया है, सब कुछ अच्छे से रिवीजन हो गया है, मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस किए हो, इनसे एक ही प्रॉब्लम है, इनकी एक ही दिक्कत है कैटेगरी ए वाले स्टूडेंट की कि भैया कॉन्फिडेंस ही नहीं बिल्ड हो रहा, क्या करें हम लोग। तो वो भी सोल्यूशन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे।
ठीक है। जो कैटेगरी बी वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोग ये सारे चैप्टर्स एक बार देख लो। ये केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने दिए हैं, आपको बिल्कुल भी होप नहीं छोड़नी है। देखो अब आपका होगा टारगेट 90 परसेंटाइल का, लेकिन आप टारगेट करो 96 97 परसेंटाइल का। और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने बताए यहाँ पे देखो, इन चैप्टर्स में से कोई भी चैप्टर अगर आपका छूट गया तो प्लीज उसको कवर करो। ये हाई वेटेज चैप्टर्स है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं है। ये ऐसा कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऐसा नहीं मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि पूरे ओवर सिलेबस जितना पूरा सिलेबस है आपका उसके ऊपर क्वेश्चंस आने ही वाले, लेकिन इन सब चैप्टर्स में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको थोड़ा हाई प्रायोरिटी हमको देनी पड़ती है। तो इन सारे चैप्टर्स को आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। ये 10 चैप्टर्स, अब ये 10 चैप्टर्स मैंने बताया तो आप सिर्फ 10 चैप्टर्स करोगे क्या? नहीं, इसके अलावा टाइम बचता है तो बाकी के सारे चैप्टर्स भी प्रिपेयर करोगे, लेकिन पहले फर्स्ट ये 10 चैप्टर्स को प्रिपेयर करोगे। ओके, देन फिजिक्स में देखो ये 10 चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करना है। बस ये 10 चैप्टर्स ही नहीं, अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो प्लीज देखो मैंने क्या बताया है कि अगर आपको टॉप 10 कॉलेज में जाना है 140 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा। एंड 140 स्कोर करने के लिए आपको मिनिमम एटलीस्ट जो आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए वो 12th का सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए। अभी जिनकी प्रिपरेशन जो 40-50% हुई है उनको सबसे पहले ये चीजों को कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद अगर टाइम बचता है तो जो बोनस चैप्टर होते हैं उनको भी कंप्लीट करना है। और बोनस चैप्टर मैंने आपको बताए थे, जैसे मैथ्स के देखो चैप्टर्स यहाँ पे, ये सारे चैप्टर्स को पहले कंप्लीट कर लो। बोनस चैप्टर में हमारा क्या क्या आता है, लाइक आपका हो गया एलपीपी, लॉजिक, मैट्राइजेस, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये 5 चैप्टर आप एक दिन में भी कर सकते हो। तो ये अगर आपने ये 10 चैप्टर यहां से कर लिया और वो 5 चैप्टर अगले दिन कर लिया तो नियर अबाउट आप मैथ्स में भी 80 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, फिजिक्स के नोट डाउन कर लो एंड ये मैथ्स के भी नोट डाउन कर लो, आपको एक करके जाना ही जाना है, ठीक है। ओके, अभी आते हैं हम लोग कैटेगरी ए वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि भैया कॉन्फिडेंस ही नहीं बिल्ड हो रहा। अब देखो मैं एक ही चीज बताऊंगा आप सभी स्टूडेंट्स को, अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड के वजह से ही है। देखो आपकी प्रिपरेशन हो रखी है, आपने रिवीजन कर ली है, आपने मॉक टेस्ट भी दिया है, आपने एनालिसिस भी किया है, आपने मिस्टेक्स पे भी काम किया है, सब कुछ कर रखा है, लेकिन कॉन्फिडेंस क्यों नहीं बिल्ड हो रहा? क्योंकि आपने अपने माइंड को ऑलरेडी बोला है कि लाइक मैं कर पाऊंगा, आपने खुद को सेल्फ डाउट कर लिया है। इस वजह से जब भी आप अपने खुद को सेल्फ डाउट करते हो ना, तो कॉन्फिडेंस हमेशा जीरो हो जाता है। कॉन्फिडेंस ऐसा रखो कि लाइक कुछ भी आने दो, कोई भी क्वेश्चन आने दो, मेरी प्रिपरेशन अच्छी हुई है, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेरे को सारे फॉर्मूलेस पता है, तो मैं कोई भी क्वेश्चन आने दो मैं टैकल कर लूंगा या कर लूंगी। बस ऐसे अपने माइंड को जितना पॉजिटिव माइंडसेट अपना पॉजिटिव रखोगे ना, हमेशा आप कॉन्फिडेंस आपका कभी नीचे नहीं जाएगा। हमेशा माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिव रखना है। पेपर देने से पहले भी आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। एग्जाम फियर के वजह से, एग्जाम एंजाइटी के वजह से जो है ना अपने मार्क्स लूज करके आ जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। एंजाइटी के वजह से माइनस साइन प्लस साइन में ऐसी मिस्टेक्स करके आ जाओगे, आपका 2 मार्क्स वहां पे चला जाएगा। ऐसी बिल्कुल भी ऐसा आपको ना माइंडसेट आपको पॉजिटिव रखना है और जितना रिलैक्स हो सकते हो रिलैक्स रहो। और सबसे पहले मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, इस लास्ट मोमेंट में मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। क्या करना है आपको लास्ट डेज में? ओनली रिवीजन करना है, ठीक है। सब कुछ रिवीजन के ऊपर डिपेंड होने वाला है। 3 to 4 टाइम्स आपका रिवीजन हो जाना चाहिए, ठीक है। लास्ट मोमेंट में आपके 3 to 4 टाइम्स आपकी रिवीजन हो जानी चाहिए। लास्ट ईयर के पेपर 2023 के पेपर्स आपको सॉल्व करना है, 2023 के पेपर। अब देखो जो जिनका एग्जाम 9th में के बाद है उन लोग आप ये लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करो। जो बैच 1 वाले जो सेकंड में का जिनका सेकंड में से एग्जाम है उनके पास अभी टाइम नहीं है, तो आप क्या करोगे, लास्ट ईयर के पेपर के सोल्यूशंस देखो। सॉल्यूशंस लास्ट ईयर के पेपर देखना एक रिवीजन का फॉर्म ही है। आप जब लास्ट ईयर के पेपर्स देखोगे, क्वेश्चंस देखोगे, वहां पे अप्रोच देखोगे, सोल्यूशन देखोगे, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट ब्रशअप्स होते जाएंगे। अच्छा यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज हुआ है, अच्छा यहाँ पे ऐसे सब्स्टिट्यूशन करना है मैथ्स में, ये सब कुछ आपका ब्रशअप हो जाएगा, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो लास्ट ईयर के पेपर्स अच्छे से देख के जाना है। जो बैच 1 वाले स्टूडेंट्स हैं, जो बैच 2 वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका 9th में के बाद एग्जाम है, उन सभी स्टूडेंट्स को एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व करने हैं। फिजिक्स के पेपर्स आपको फिजिक्स के लिए क्या करना है, सारे फॉर्मूले बेस्ड देखो 25 to 30 क्वेश्चन आते हैं, तो ये सॉल्व तो हो ही जाएंगे। और भी फॉर्मूलेस और अच्छे से प्रिपेयर करो, और जो पीवाईक्यूज नोटबुक में सॉल्व किए होंगे उसको रेफर करो। केमिस्ट्री के लिए सिर्फ टेक्स्ट बुक करना है, मैथ्स के लिए पीवाईक्यूज प्लस फॉर्मूलास, ठीक है। अब यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना कि मेरे फॉर्मूले सब अच्छे से याद है, लेकिन एग्जाम के टाइम पे क्या हो जाता है ना, सारे फॉर्मूले जंबल हो जाते हैं। फिजिक्स के याद रखो, केमिस्ट्री के याद रखो, मैथ्स के याद रखो, एक साथ इतने सारे फॉर्मूलेस कैसे याद रखोगे? फिजिक्स में ही मोर देन 550 प्लस फॉर्मूलेस है, केमिस्ट्री में इतने सारे फॉर्मूलेस, मैथ्स में तो पूछो ही मत, इतने सारे फॉर्मूलेस कैसे याद रखोगे? तो बार बार रिवाइज करते ही रहना है आपको। और रिवीजन का मैंने सबसे बेस्ट मेथड क्या बोला है कि कोई भी चैप्टर आप रिवाइज कर रहे हो, उस चैप्टर का नाम आपको इमेजिन करना है और उस चैप्टर में कैसे पॉइंट वाइज आपको याद रखना है
कि ऑक्सीलेशन है तो ऑक्सीलेशन का पूरा फ्लो याद आना चाहिए आपको। ऑक्सीलेशन का फर्स्ट टॉपिक क्या था, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ क्या था, थर्ड पैराग्राफ क्या था, फोर्थ टॉपिक क्या था, उसमें फॉर्मूला क्या था, ऐसा पूरा फ्लो वाइज आपको याद होना चाहिए। ऐसे आपको रिवीजन करना है। आई होप सो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। नाउ आते हैं हम लोग शिफ्ट वाइज कॉम्पिटिशन लेवल पे। अब शिफ्ट वाइज कंपटीशन लेवल, जो स्टार्टिंग की शिफ्ट होती है, देखो यूजुअली क्या होता है, जो स्टार्टिंग की शिफ्ट होती है, जैसे अभी बैच 1 वाले स्टूडेंट्स, अब ये स्टार्टिंग के शिफ्ट में क्वेश्चंस इजी ही आते हैं, लाइक डिफिकल्ट उतने क्वेश्चंस नहीं होते, इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे जैसे आपकी शिफ्ट बढ़ते जाती है वैसे वैसे शिफ्ट जो है वहां पे मॉडिफिकेशन, क्वेश्चंस मॉडिफिकेशंस होते हैं। एंड वहां पे देखो आप लास्ट ईयर क्या हुआ था, स्टार्टिंग के शिफ्ट में जेई के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, लेकिन जैसे जैसे मॉडिफिकेशंस होते गए क्वेश्चंस में, जैसे जैसे शिफ्ट आगे बढ़ते गई, वहां पे जेई के क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। अब इसका मतलब ये है कि जिनका बैच 2 बैच 3 वाले एग्जाम्स देने वाले हो आप स्टूडेंट्स, आपकी शिफ्ट डिफिकल्ट आएगी क्या? नहीं आएगी। कैसे? देखो लॉजिकली थोड़ा सोचते हैं। अब डिफिकल्ट शिफ्ट हम लोग ने किसको बोल दिया लास्ट ईयर? डिफिकल्ट शिफ्ट हम लोग ने उन शिफ्ट को बोल दिया जिसमें जेई के क्वेश्चंस आए थे। जेई के क्वेश्चंस कितने आए थे? जेई के क्वेश्चंस पूरे 50 में से 50 तो नहीं आए थे, 5 to 6 क्वेश्चंस ऐसे थे जो जेई के थे, बस 5 to 6 क्वेश्चंस, है ना? सिर्फ 5 to 6 क्वेश्चंस के वजह से आप डायरेक्टली शिफ्ट को डिफिकल्ट बोल दे रहे हो, ये सही नहीं है। आप क्या कर सकते हो, देखो हमें 200 में से, देखो 200 में से हमें 200 तो नहीं लेके आना है ना? 200 में से 200 हमें नहीं लेके आना है, हमें 200 में से सिर्फ 160 को टारगेट करना है। 160 आ रहा है तो हम लोग महाराष्ट्र के टॉप 1 टॉप 2 कॉलेज में जा सकते हैं। 160 आएगा तो सीओईपी में भी मिल सकता है एडमिशन, विजेटीआई में भी मिल सकता है एडमिशन। अब ये देखो, ये जो 5 से 6 क्वेश्चन के लिए आप फालतू का डिफिकल्ट शिफ्ट आएगा यही सोच के बैठोगे तो जितनी आपकी प्रोडक्टिविटी थी, तो जितना आपने पढ़ा हुआ वो सब कुछ आप भूल जाओगे, और ये 5 से 6 क्वेश्चन की वजह से आप अपने मार्क्स लूज कर दोगे। तो आई होप सो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और अगर आपकी डिफिकल्ट शिफ्ट भी आती है ना, तो एक चीज याद रखना, कम मार्क्स पे भी आपको ज्यादा परसेंटाइल मिल सकते हैं, क्योंकि डिफिकल्ट शिफ्ट सिर्फ आपके लिए ही नहीं होने वाली है, जितने वो शिफ्ट में सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वो डिफिकल्ट शिफ्ट होने वाली है। एंड उसमें आपका ही बेनिफिट है कि आपको कम मार्क्स पे भी ज्यादा परसेंटाइल मिल सकते हैं। आई होप सो ये डाउट आपके क्लियर हो गए। अगर आपको एक वीडियो चाहिए मिस्टेक्स इन एमएसटीसीटी एग्जाम के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एग्जाम के दिन आपको ऐसी कौन कौन सी जो है मिस्टेक्स नहीं करनी है वो मैं आपके लिए एक वीडियो में बता दूंगा, ठीक है? और दंगल क्विज के पीडीएफ जो है हमारे ऐप पे अवेलेबल है, नोट्स भी अवेलेबल है, वन शॉट्स के नोट्स भी अवेलेबल है। और जो पार्ट 2 हम लोग ने कंप्लीट किया है वन शॉट सीरीज में, उसके भी सारे नोट्स अवेलेबल है, उसमें सारे बेसिक फॉर्मूलेस वगैरह अवेलेबल है, वहां से आप पढ़ सकते हो, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।